गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा हम 12th क्लास में डिफरेंशिएशन का 5th चैप्टर कर रहे थे, जिसमें हम 6 एक्सरसाइज कर चुके हैं। आज हम करेंगे 7th एक्सरसाइज। इसमें हमें डिफरेंशिएशन निकालना है हायर ऑर्डर का। तो हायर ऑर्डर में यहाँ लेकिन हमें ऑर्डर केवल सेकंड ऑर्डर तक का ही निकालना है। डिफरेंशिएशन 2 बार डिफरेंशिएशन करना है। जैसे हमारा फंक्शन दे रखा हो y = x²। हम डिफरेंशिएशन निकालते थे y का, डिफरेंशिएशन निकालते हैं y का। तो देखिए हम y का डिफरेंशिएशन निकालते हैं तो हम d/dx यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? d/dx ऑफ y। तो हमारा ये dy/dx हो जाता है। और कैसे करते हैं? फंक्शन की जो पावर है, पावर को ले आए आगे, पावर में से 1 लेस कर दिया। इतना हम पीछे कर चुके हैं अब तक। अब हमें एक बार फिर डिफरेंशिएशन करना है। अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो देखिए ये जो dy/dx आपका आ चुका है, हमें इसका एक बार फिर से डिफरेंशिएशन करना है। तो d/dx, तो राइट हैंड साइड में भी d/dx। तो यहाँ देखिए इसको हम क्या लिखेंगे? d/y अपॉन ये देखिए dx का होल स्क्वायर हो गया ना, तो ये dx स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको आप क्या पढ़ेंगे? d/y/dx स्क्वायर। ये आपका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है। और इसका करेंगे तो x का 1 हो जाता है, तो आपका कितना बचेगा? 2 बचेगा। तो देखिए अब एक्सरसाइज के हम क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, ये दे रखा है, इसने हमें बोला है फाइंड सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। 2 बार डिफरेंशिएशन सेकंड ऑर्डर। तो सबसे पहले कैसे करेंगे? डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो देखिए इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा? dy/dx हो जाएगा इक्वल टू, यहाँ डिफरेंशिएशन करेंगे तो पहले इसका करेंगे, x की पावर कितनी है? 2। तो ये x लिखा, इसकी जो 2 पावर थी वो पावर आगे आ गई, पावर में से 1 लेस कर दिया हमने। फिर प्लस आगे क्या है? 3x, x का 1 हो जाएगा तो क्या बचेगा हमारे पास? ओनली 3। और फिर ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का कितना होता है? 0 हो जाएगा। यहाँ पे फिर क्या करना है? अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। एक बार फिर डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहाँ पे देखिए ये ऐसे हो जाएगा आपका, क्योंकि d/dx फिर से लगाओगे तो ये आपका बनेगा, इसको क्या बोला जाता है? d/2y/dx²। फिर से डिफरेंशिएशन करते हैं तो d/2y/dx² इक्वल टू, अब इसका करेंगे तो देखिए अब ये 2x, x का तो 1 हो जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा? यहाँ से 2 और 3 कांस्टेंट है, इसका हो जाएगा 0। तो ये आपका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव आ जाएगा। क्लियर है? जैसे हम सेकंड क्वेश्चन करेंगे। सेकंड क्वेश्चन जो दे रखा है इसमें हम मान लेते हैं लेट y = x cos x। ये दे रखा है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है। तो ये 2 फंक्शन है, u × v से करना पड़ेगा। तो जब हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो देखिए y का तो क्या हो जाएगा? dy/dx और इक्वल टू x फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ लिखिए। इसका डिफरेंशिएशन कीजिए। कोस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस साइन एक्स हो जाएगा। एक्स एज इट इज़ लिख दिया, कोस एक्स का, फिर कोस एक्स को एज इट इज़ लिख दीजिए। और अब एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो 1 हो जाता है। हो गया एक बार। अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो देखिए dy/dx का दोबारा डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये बन जाएगा d/2y/dx² इक्वल टू, यहाँ पर देखिए इस माइनस के साइन को तो बाहर लिख लीजिए। यहाँ फिर से 2 फंक्शन बन रहे हैं, एक x है और एक साइन x है। 2 फंक्शन बन रहे हैं, ब्रैकेट लगा के करेंगे क्योंकि माइनस का भी साइन था, तो माइनस है ना, तो इसलिए ब्रैकेट लगा के करेंगे। अब देखिए फर्स्ट फंक्शन x को ऐसे कैसे लिखिए, फिर साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कर दीजिए। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा? कोस एक्स, फिर प्लस का साइन। अब साइन एक्स को एज इट इज़ लिख दीजिए और एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 हो जाएगा। ये आ गया आपका, बाहर माइनस का साइन था इसलिए ब्रैकेट लगाया है। ये एक्स इंटू साइन एक्स बन रहा है। फर्स्ट फंक्शन ऐसे कैसे लिख दिया, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कर दिया, फिर साइन एक्स एज इट इज़ एक्स का। अब इसका करेंगे प्लस कोस एक्स है। कोस एक्स का क्या होता है? कोस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स। तो देखिए ये आपका क्या बन जाएगा? ये माइनस का साइन था, अब इस माइनस साइन को अंदर लीजिए। ये माइनस का हो गया एक्स कोस एक्स, फिर माइनस का साइन अंदर जाएगा तो माइनस का हो गया साइन एक्स, और फिर माइनस का साइन एक्स, तो ये माइनस के 2 साइन एक्स हो जाएंगे। ये आ जाएगा आपका dy/dx। क्लियर है? अब जैसे हम नेक्स्ट क्वेश्चन करें तो हम इसमें मान लेते हैं y = है आपका log x। इसका डिफरेंशिएशन करना है 2 बार। एक बार डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, dy/dx = log x। log x का लॉगरिथम का काम होता है, इसके आगे जो फंक्शन है उसको अपोन में लिख देना, 1/x हो गया। लॉगरिथम का काम कंप्लीट। अब x का करेंगे तो x का 1 हो जाएगा। ये आ गया 1/x। और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि x की पावर क्या है? 1 है। अगर आप इसको ऊपर ले जाके लिखेंगे तो ये x की पावर कितनी हो जाएगी? -1।
अब दोबारा डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो कैसे करते हैं, एक्स लिखा, इसकी पावर कितनी है -1, तो पावर को तो ले आओ आगे और पावर में से एक और लेस करोगे तो -2, -1 तो है ही, एक पावर और माइनस कर देंगे तो -2, तो हम इसको कैसे लिखेंगे -1 अपॉन एक्स की पावर माइनस में है ना, तो इसको डिनोमिनेटर में ले आओ तो ये एक्स की पावर प्लस में हो जाएगी। जैसे यहाँ प्लस में थी ऊपर जाके नेगेटिव हो गई थी, तो ये यहाँ पे माइनस है तो नीचे आएगी तो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दे रखा है y इज इक्वल टू, हमने मान लिया कि लेट y आपका x³ log x, इसका करेंगे, दो फंक्शन है डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, जब करेंगे तो u इंटू वी लगाना पड़ेगा, ये आपका u ये b। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ लिख दिया हमने, फिर इसका डिफ्रेंशिएशन log x का डिफ्रेंशिएशन अब तक याद हो जाना चाहिए 1/x होता है। फर्स्ट फंक्शन ऐसे कैसे लिख दिया, इसका डिफ्रेंशिएशन प्लस अब ये सेकंड फंक्शन एज इट इज लिख दीजिए और इसका डिफ्रेंशिएशन x की पावर 3 है तो x की पावर 3 है तो पावर तो आ जाएगी आगे और पावर में से 1 लेस हो जाएगा, x की पावर 3 आगे आ गई, पावर में से 1 लेस। यहाँ पे देखिए एक x कट के हमारे पास x की पावर 2 बचेगी और यहाँ पे बचेगा आपके पास 3x² एंड log x, ये आ जाएगा आपका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है, बिल्कुल आपका सिंपल क्वेश्चन हो जाता है यहाँ पे। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, सॉरी सेकंड ऑर्डर नहीं, अभी तो हमने फर्स्ट ऑर्डर ही किया है, अब हमें एक बार फिर से सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव करना पड़ेगा इसका, अभी तो एक ही बार हुआ है। अब दोबारा करेंगे तो देखिए यहाँ पे x है, x की पावर कितनी है 2, पावर आगे पावर में से 1 लेस हो गया इसका, प्लस अब यहाँ फिर दो फंक्शन हैं, दो फंक्शन, फर्स्ट को एज इट इज़ लिखिए, 3x² को ऐसे कैसे लिख दिया, log x का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है 1/x हो गया इसका, फिर प्लस अब ये log x एज इट इज़ लिख दीजिए और इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो देखिए ये x के ऊपर पावर कितनी है 2, तो ये x की पावर आगे आएगी तो 3 2 जा कितना हो जाएगा 6x और पावर में से 1 लेस करोगे तो 1 पावर बचेगी, x के ऊपर 2 पावर आगे तो 3 2 जा 6 हो जाएगा, तो देखिए क्या बचेगा 2x, यहाँ एक x से एक x कैंसिल हो गया, आपके पास क्या बचेगा 3x और यहाँ पे क्या है 6x और log x, तो ये हो गया आपके पास 5x प्लस 6x log x, ये आ जाएगा। आप चाहो तो x को कॉमन निकाल के लिख सकते हो, यहाँ बचेगा 5 और यहाँ बचेगा 6 log x, ये आएगा आपका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। क्लियर है। अब जब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 6th क्वेश्चन, इसमें देखिए क्या दे रखा है, हम मान लेते हैं लेट y इज इक्वल टू e की पावर x और साइन 5x। डिफ्रेंशिएशन एक बार करते हैं dy/dx, तो देखिए एक फंक्शन ये है एक्सपोनेंशियल, एक फंक्शन ये है, दो फंक्शन है। डिफ्रेंशिएशन कैसे करेंगे u इंटू वी से, फर्स्ट फंक्शन को ऐसे कैसे लिख दो, इसका डिफ्रेंशिएशन करो। अब देखियो ये तो हमने लिख दिया एज इट इज़, ये तो लिख दिया। अब इस फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन करोगे, सबसे पहले क्या है साइन, साइन का डिफ्रेंशिएशन कोस होता है और ये ऐसे के ऐसे लिखा जाएगा, साइन का कर दिया कोस, ये एज इट इज़, साइन का कर दिया, साइन का कर दिया। अब किसका करना है, अब इसका करना पड़ेगा 5x का, तो x का तो 1 हो जाता है, तो क्या बचेगा आपके पास 5 बचेगा। इसका करना मत भूलना, लास्ट तक करना होता है, पहले इसको एज इट इज़ लिखा, साइन का किया तो कोस 5x एज इट इज़, साइन का करके फिर 5x का, तो x का 1 होके 5 बचा, प्लस अब साइन 5x एज इट इज़ लिखो और e की पावर x का, तो e एक्सपोनेंशियल जो होती है ना, e की पावर, a की पावर, 2 की पावर, उनका डिफ्रेंशिएशन करना होता है, तो वह एज इट इज़ लिखा जाता है। फिर इसका करेंगे x का, तो x का हो गया 1, तो ये आ गया आपके पास, देखिए क्या आ गया 5 e की पावर x कोस 5x, 5 e की पावर x कोस 5x और यहाँ पे आपके पास क्या आया e की पावर x और साइन 5x। एक बार किया है अभी हमने, अब हमें फिर से दोबारा डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, तो इसको हम लिखेंगे d2y/dx² इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पर एक फंक्शन ये, एक फंक्शन ये, दो हैं। करेंगे तो कैसे करेंगे, पहले वाला ऐसे के ऐसे लिख लीजिए, पहले तो लिख दिया ये एज इट इज़। अब इसका डिफरेंशिएशन कोस का करना है, पहले कोस का होता है माइनस साइन और ये 5x ऐसा का ऐसा आ गया, कोस का कर दिया माइनस साइन और ये एज इट इज़ हो गया कोस का। अब इस 5x का करेंगे तो x का 1 होता है, तो क्या हो जाएगा 5 हो गया। इस पूरे का डिफरेंशिएशन यहाँ से स्टार्ट करना शुरू किया था और यहाँ तक हो गया। अब प्लस का साइन लगा के अब ये वाला ऐसे के ऐसे लिख लो। अब इसका करना है तो 5 तो कांस्टेंट है, e की पावर x का डिफरेंशिएशन होता है e की पावर x, ये आ जाएगा। फिर प्लस यहाँ पर कर देते हैं आगे। अब इसका करेंगे, यहाँ पे भी दो फंक्शन है, एक ये है और एक ये है।
पहले वाला ऐसे के ऐसे लिखो, ई की पावर एक्स ऐसे के ऐसे लिखो। अब इसका करेंगे साइन 5x का, तो पहले साइन का क्या होता है कोस, साइन का कर दिया कोस, ये एज इट इज़ लिख दो 5x। हो गया साइन का काम कंप्लीट। साइन का करने के बाद अब 5x का करना है, तो x का 1 होता है, तो आपके पास क्या बचेगा 5 बचेगा साथ में। हो गया इस पूरे फंक्शन का। अब ये पूरा फंक्शन एज इट इज़ लिख दो साइन 5x, और ई की पावर एक्स का, तो ई की पावर एक्स का होता है ई की पावर एक्स। तो अब आप ये सोल्व करेंगे थोड़ा सा, तो देखिए माइनस का तो साइन लगाइए, माइनस है, और 5 जा 25 ई की पावर एक्स और साइन 5x। यहाँ पे 5 ई की पावर एक्स कोस 5x, यहाँ पर भी 5 ई की पावर एक्स कोस 5x, तो ये कितने हो गए 10 ई की पावर एक्स और कोस 5x। 5 ई की पावर एक्स कोस 5x, यहाँ पर भी 5 ई की पावर एक्स और कोस 5x, तो 10 हो गए, और प्लस में ये लिख लीजिए ई की पावर एक्स और साइन 5x। तो ये माइनस के 25 ई की पावर एक्स और साइन 5x है, ये भी देखिए ई की पावर एक्स और साइन 5x है, ये माइनस के 25 है और ये प्लस का 1 है, तो यहाँ आपके पास बचेगा माइनस का 24 ई की पावर एक्स साइन 5x, और साथ में है प्लस 10 ई की पावर एक्स कोस 5x। अब आप इसमें से कॉमन निकालें तो कुछ कॉमन निकाल के लिख सकते हैं। एक तो दोनों में से ई की पावर एक्स कॉमन निकल रही है, इसको निकाल दीजिए, और यहाँ 10 है, यहाँ 24 है, तो आप 2 भी कॉमन निकाल के लिख सकते हैं, ये आ जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है y इज इक्वल टू ई की पावर एक्स कोस 3x। यहाँ पर भी दो फंक्शन दे रखे हैं। अब जब यहाँ हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे, एक बार डिफ्रेंशिएशन करते हैं हम, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जब हम इसका करेंगे तो dy/dx कैसे करेंगे, फर्स्ट फंक्शन लिख दिया एज इट इज़, इसको एज इट इज़ लिख दीजिए। इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, सबसे पहले किसका करना पड़ेगा कोस का। कोस का क्या होता है, कोस का होता है माइनस साइन, कोस का कर दिया माइनस साइन। अब ये 3x लिख दीजिए ऐसे के ऐसे, कोस का कर दिया, कोस का कर दिया। अब 3x का करना पड़ेगा, तो 3x का हो जाएगा 3, क्योंकि x का 1 होता है, प्लस अब ये सेकंड फंक्शन लिख दीजिए ऐसे के ऐसे, कोस 3x को एज इट इज़। अब ई की पावर 6x का, तो ई का मतलब है कि ये फंक्शन ऐसा का ऐसा लिखना, ये इसका काम होता है, ई का काम, ये डिफ्रेंशिएशन करवाएगा तो ये ऐसा का ऐसा लिखा जाएगा, तो ये हो गया ई का काम कंप्लीट। अब 6x का और करना पड़ेगा, तो x का 1 होता है, तो आपके पास यहाँ बचेगा 6। तो देखिए कितना आ गया, ये माइनस का साइन लगाइए, 3 ई की पावर 6x और साथ में साइन 3x, और यहाँ से आपके पास क्या आएगा 6 ई की पावर 6x और साथ में कोस 3x। ये एक बार डिफ्रेंशिएशन हो गया है। अब दोबारा डिफ्रेंशिएशन करेंगे, अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो इसको आप क्या लिखेंगे d2y/dx स्क्वायर इज इक्वल टू। अब इसका करिए, देखिए एक फंक्शन ये, एक फंक्शन ये, इस माइनस को आप बाहर रखें तो माइनस को बाहर ही रख लीजिए, और ब्रैकेट लगा के फिर करना पड़ेगा आपको, ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, माइनस का बाहर रख रहे हैं तो फर्स्ट फंक्शन ये है, इसको ऐसा का ऐसा लिख लीजिए, फर्स्ट फंक्शन लिख लिया। अब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो पहले साइन का करना पड़ेगा, साइन का डिफ्रेंशिएशन होता है कोस 3x, साइन का कोस, ये एज इट इज़ हो गया, साइन का काम कंप्लीट। अब 3x का करेंगे तो x का 1 होता है, तो आपके पास कितना बचेगा 3 बच जाएगा, फिर प्लस हो गया ना इस पूरे का डिफ्रेंशिएशन, ये कर दिया हमने इसका। अब ये ऐसे के ऐसे लिख दीजिए। अब इसका करेंगे तो 3 तो कांस्टेंट है एज इट इज़, एक्सपोनेंशियल वाले फंक्शन का काम होता है कि ऐसा कैसा लिख दो इसको, ई की पावर 6x को लिख दो एज इट इज़, हो गया एक्सपोनेंशियल का काम, ई का काम कंप्लीट। अब 6x का करेंगे तो x का 1 होता है, तो क्या बचेगा 6, और ये ब्रैकेट जो यहाँ से स्टार्ट हुई थी इसको यहाँ क्लोज कर दीजिए। अब सेकंड, यहाँ एक फंक्शन ये है, एक फंक्शन ये है, प्लस अब इसको ऐसे के ऐसे लिख दीजिए, फर्स्ट फंक्शन लिखिए ऐसे के ऐसे। इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, पहले कोस का करना पड़ेगा, कोस का क्या होता है माइनस साइन, कोस का कर दिया माइनस साइन, 3x को लिखिए एज इट इज़, क्लियर है, कोस का माइनस साइन 3x, फिर 3x का करेंगे तो x का 1 होता है, तो आपके पास क्या आएगा 3। अब प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज़ लिखिए, कोस 3x को ऐसे के ऐसे लिख लीजिए। इसका करेंगे तो 6 तो कांस्टेंट है, ई की पावर 6x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ई की पावर 6x एज इट इज़ हो गया, इसका काम कंप्लीट। अब 6x का करेंगे तो 6x का हो जाएगा 6, और ये ब्रैकेट
अच्छा विदाउट ब्रैकेट ही चल रहा था, वैसे ये हमारे सेकंड वाले का आ गया। अब इसको थोड़ा सा सोल्व कर लीजिए। देखिए 3 3 जा 9, बाहर वाला माइनस अंदर ले जा रहे हैं तो माइनस का 9, 3 3 जा 9 e की पावर 6x और साथ में कोस 3x हो गया। माइनस का साइन अंदर ले जाएंगे तो ये माइनस, यहाँ पे देखिए 6 3 जा 18 e की पावर 6x और साथ में साइन 3x हो गया। अब यहाँ पे ये देखिए माइनस का साइन लगेगा, 3 6 जा 18 साथ में e की पावर 6x और साइन 3x। यहाँ पे फिर प्लस का साइन, 6 6 जा 36 e की पावर 6x और साथ में कोस 3x। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लीजिए, d2y/dx² की वैल्यू आ जाएगी आपकी। देखिए एक जैसी टर्म जो है e की पावर 6 कोस x यहाँ पे है, e की पावर 6x कोस x यहाँ पे है, ये सेम टर्म है ना, लाइक टर्म है। देखो ये दोनों एक जैसी हैं। यहाँ पे तो है प्लस का 36 और यहाँ पे -9। 36 में से जब आप 9 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा आपका 27 e की पावर 6x और कोस 3x। फिर ये दोनों टर्म्स एक जैसी हैं, e की पावर 6x साइन 3x, e की पावर 6x साइन, ये -18 और ये भी -18, तो माइनस के कितने हो जाएंगे 36। अब इनमें से कुछ कॉमन निकलता है तो आप कॉमन निकाल के लिख दीजिए। इसमें से आपका कॉमन निकल जाएगा 9 और e की पावर 6x। 9 कॉमन निकल गया तो 3 बचेगा, ये हम कॉमन निकाल चुके हैं। साथ में ये बचेगा -9 कॉमन निकल गया तो कितना बचेगा 4, ये कॉमन निकाल चुके हो साइन 3x। ये आ जाएगा आपका d2y/dx²। प्रोसेस बिल्कुल सेम है, बहुत ईजी है, स्टेप बाय स्टेप करना है बस आपको ध्यान से, तो कहीं मिस्टेक नहीं होगी आपकी। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 8th क्वेश्चन, उसमें हम y इसको tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन निकालना है। तो देखिए एक बार डिफरेंशिएशन करते हैं तो tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1/1 + x², 1/1 + x²। तो इसको हम ऐसे लिख देंगे, ये 1/1 + x² है, इसको अगर हम ऊपर ले जाकर लिखें तो 1 + x² पूरा का पूरा, ये आपको ऊपर जा रहा है ना, ये पूरा फंक्शन ऊपर जा रहा है। तो जो फंक्शन ऊपर जाता है ना न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में या डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में, तो उस पूरे फंक्शन की जितनी भी पावर होती है, इसकी पावर कितनी है, एक ही तो है, तो ये ऊपर जाके कितना हो जाएगा -1। इसको हम ऐसे लिख के करेंगे। अब दोबारा डिफरेंशिएशन करेंगे, देखिए d2y/dx²। तो जब इसका दोबारा डिफरेंशिएशन करेंगे तो सबसे पहले आपको क्या दिख रही है, पावर। किसकी पावर दिख रही है आपको 1 + x² की, तो 1 + x² की आपको पावर दिख रही है -1, तो उस पावर को आगे लाइए। पहले 1 + x² की पावर -1, पावर को आगे लाइए, पावर में से 1 लेस कर दीजिए, तो -1 में से फिर 1 माइनस करेंगे, कम करना है, एक सब्ट्रैक्ट करनी होती है, पावर को ऐसे एक घटाते हैं तो -2। ये काम आपका पावर का कंप्लीट हो गया। पावर का काम कंप्लीट हुआ है अभी कि पावर आगे आ गई और पावर में से एक लेस हो गया। पावर का काम कंप्लीट होने के बाद अब इसी ब्रैकेट के अंदर जिसकी पावर थी ना उसका भी करना है। तो पावर के अंदर क्या था 1 का तो 0 और x² का कितना होता है, x की पावर फिर 2 है, तो पावर आगे और पावर में से 1 लेस, तो ये बचेगा आपका देखिए माइनस, तो 0 ही हो गया, तो क्या बचेगा -2x। और ये जो माइनस में पावर है इसको फिर से नीचे ले आइए, तो जब आप इसको नीचे लेके आएंगे तो ये -2 की जगह +2 आ जाएगी। ये आएगा आपका डिफरेंशिएशन। नीचे जब भी कोई फंक्शन होता है ना तो उसको ऊपर ले जाके उसकी पावर माइनस में करके बाद में हम उसका डिफरेंशिएशन करेंगे। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन जब है इसमें 9th क्वेश्चन, देखिए 9th क्वेश्चन में दे रखा है लेट y = log ऑफ log x। तो जब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे एक बार तो देखिए क्या होगा। सबसे पहले इस फंक्शन में एंट्री करते ही आपको दिख रहा है लॉगरिथम। लॉगरिथम का काम होता है उसके आगे जो भी फंक्शन है उसको अपॉन में भेजना। इसके आगे कौन सा फंक्शन है, ये फंक्शन है, तो ये इस फंक्शन को भेज देगा अपॉन में। इसका काम होता है यहाँ कंप्लीट। फिर अब इसका करना पड़ेगा आगे। आगे आपको फिर क्या दिख रहा है, लॉगरिथम। तो इस लॉगरिथम का काम है कि इसके आगे जो फंक्शन है उसको अपॉन में भेज देगा। इसके आगे क्या है x, तो ये इस x को भेज देगा अपॉन में। हो गया इसका काम भी कंप्लीट। फिर इस x का करना है और इस x का तो कितना हो जाएगा 1। तो देखिए जब हमने डिफरेंशिएशन किया तो हमारे पास आया 1/x log x। क्लियर है। अब इसका आप
u बाई वी से भी कर सकते हैं या फिर इसको ऊपर ले जाके भी कर सकते हैं। अगर हम इसमें u बाई वी लगाएं ना तो हमारा u की जगह 1 आएगा और v की जगह ये आ जाएगा। क्लियर है। तो अब दोबारा डिफ्रेंशिएशन करेंगे d2y/dx²। तो देखिए हम u बाई वी से करें या फिर अगर ऊपर 1 हो ना तो हम उसको फिर पीछे वाले क्वेश्चन की तरह ऐसे करके कर देंगे। कैसे? ये पूरा फंक्शन नीचे है, ऊपर 1 हो ना तो नीचे वाले को ऊपर ले जाकर ही करना होता है। अगर ऊपर कुछ और दे रखा होता तो u बाई वी लगा देते, नहीं तो हम इसको ऊपर ले जाएंगे। ऊपर जाएगा ना तो ये x log x की पावर ऊपर जाके -1 हो जाएगी। अभी कितनी है? 1 पावर है, ऊपर जाके -1। अब डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो फिर वैसे ही क्या है दिख रहा है आपको? सबसे पहले पावर किसकी? x log x की। पावर कितनी? -1। तो सबसे पहले x log x लिखिए, इसकी पावर जो -1 है पावर को लाइए आगे, पावर में से 1 लेस कर दीजिए। पावर का काम यहाँ होता है कंप्लीट। पावर का काम कंप्लीट करने के बाद हमें पावर के अंदर वाले का भी करना पड़ेगा जिसकी पावर थी। पावर का काम तो कंप्लीट हो गया। देखिए -1। अब ये जो इसकी पावर -2 है ना, इसको नीचे लाकर लिख दीजिए। तो x log x की पावर -2 की जगह +2 हो जाएगी। अब इसका करेंगे तो इसका तो आपको u इंटू वी से कर देना है। 2 फंक्शन है, कैसे? ब्रैकेट लगा के फर्स्ट फंक्शन लिखिए ऐसा का ऐसा। इसका डिफ्रेंशिएशन log x का डिफ्रेंशिएशन 1/x याद हो जाना चाहिए क्योंकि लॉगरिथम के आगे x है, ये अपोन में आ जाएगा। प्लस अब सेकंड फंक्शन को लिखिए ऐसे के ऐसे। log x 4x का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 1। ये x से x कैंसिल। तो देखिए आपका जो d2y/dx² है वो कितना आया? माइनस, यहाँ बचा 1, यहाँ पर है log x और डेनोमिनेटर में है x log x का स्क्वायर। अगर ऊपर 1 होता है तो u बाई वी लगाने की ज़रूरत नहीं होती। नीचे जो फंक्शन है उस फंक्शन को ऊपर ले जाइए, उसकी पावर माइनस में। सबसे पहले उस पावर का काम करना है। पावर का काम कैसे करना है? जो भी फंक्शन है वो फंक्शन लिखिए, उसकी जो पावर है वो आगे, पावर में से 1 लेस। पावर का काम कंप्लीट होते ही अब वो जिस फंक्शन की पावर थी उस फंक्शन का भी हमें डिफ्रेंशिएशन करना होता है। 10th क्वेश्चन और कर लेते हैं। इसमें y = है साइन ऑफ log x। इसका एक बार डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो देखिए इस फंक्शन में एंट्री करते ही सबसे पहले क्या दिख रहा है? साइन। साइन का डिफ्रेंशिएशन करेंगे कोस। आगे वाले को ऐसा का ऐसा लिखिए क्योंकि अभी आपने साइन का किया है। साइन का हो गया कोस, ये जो कुछ भी है वो वैसा का वैसा ही रहेगा। साइन का हो गया। साइन का होने के बाद आगे क्या है? log x। तो लॉगरिथम का क्या करते हैं? तो log x का डिफ्रेंशिएशन आता है 1/x। तो अपोन में इसके कितना आ जाएगा? x। अब यहाँ पे आपको u बाई वी से करना पड़ेगा। ये u है और ये v है। सेकंड ऑर्डर जब d/y/dx के सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव करेंगे तो कैसे करते हैं? नीचे वाले फंक्शन का तो कर देते हैं स्क्वायर, इसका स्क्वायर। फिर नीचे वाले फंक्शन को लिखते हैं ऐसा का ऐसा, v का स्क्वायर करते हैं, फिर v लिख दिया। अब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे। इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे सबसे पहले आपको क्या दिख रहा है? कोस। कोस का करना है। कोस का क्या होता है? कोस का होता है माइनस साइन। कोस का कर रहे हैं ना माइनस साइन, तो ये आगे वाले को ऐसा का ऐसा लिखो एक बार, log x को एज इट इज़। हम डिफ्रेंशिएशन किसका कर रहे हैं? कोस का माइनस साइन log x। हो गया कोस का। कोस का कर दिया। आप किसका करेंगे? log x का। log x का कितना होता है? 1/x। हो गया इस पर पूरे का डिफ्रेंशिएशन। अब माइनस का साइन लगाएंगे, फिर ये u ऐसा का ऐसा, u को ऐसा का ऐसा लिखेंगे। देखो v का स्क्वायर होता है, फिर v लिख दिया। u का डिफ्रेंशिएशन पहले कोस का माइनस साइन, ये एज इट इज़ हो गया कोस का, फिर log x का कर दिया माइनस। अब इस u को एज इट इज़ लिखेंगे और v का करेंगे। v क्या है? x। x का हो जाएगा 1। अब यहाँ देखिए ये मल्टीप्लाई में x और ये 1/x कैंसिल। यहाँ पर भी माइनस है, यहाँ पर भी माइनस। आप चाहें तो माइनस का साइन कॉमन निकाल सकते हैं। माइनस का साइन जब आप कॉमन निकाल देंगे तो यहाँ आपके पास बचेगा साइन log x, प्लस में क्या बचेगा? कोस log x, और डिनोमिनेटर में बचेगा x²। ये आपका d2y/dx² आ जाएगा। ये आपके 5.7 एक्सरसाइज के 10 तक के क्वेश्चंस आपको करने हैं। किसी बच्चे को अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू।